वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को। ये चैप्टर इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज उस पूरे चैप्टर को रीड करें, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है आइडेंटिफाई द सेलुलर स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया गया है, इसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि किस सेल ऑर्गेनल की बात हो रही है। सबसे पहला है इट सिंथेसाइज द रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये जो सेल ऑर्गेनल है ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का सिंथेसाइज कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पे हमें इसकी नीड पड़ेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? वो एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का ये सेल ऑर्गेनल बना हुआ है। इट मींस यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस यहाँ पे बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, या इसी को हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद सी है a non-living rigid layer surrounding the plasma membrane। ये एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है। तो यहाँ पे सेल वॉल की बात है। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? सेल वॉल से फर्स्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। ये सपोर्टिव फ्रेमवर्क है सेल के लिए। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेंशन करा गया है। Next is it consists of cisternae, vesicles and vacuoles। सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है एंड वैक्यूल्स है। तो सिस्टर्नी तो प्रेजेंट होती है दो जगह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एंड गोल्गी एपरेटस में भी। बट वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्गी एपरेटस में। तो इससे हमें पता चला कि इसका आंसर होगा गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट इज इट डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस। तो सेल के पास किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनेल है विच इज लाइसोसोम्स। तो यहाँ आंसर है हमारा लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इट गिव्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को टर्जिडिटी दे रहा है। तो यहाँ बात है वैक्यूल्स की। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स। डीएनए थ्रेड्स का बना हुआ है। सो क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स किसके बने हुए होते हैं? वो डीएनए थ्रेड्स के बने हुए होते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ मेड अप ऑफ डीएनए कहता तो हम क्रोमोसोम्स कह सकते थे, बट यहाँ पे डीएनए के साथ थ्रेड वर्ड को भी यूज करा गया है। ये चीज क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन थ्रेड्स की बात कर रहे हैं। तो ये है क्रोमेटिन फाइबर्स या थ्रेड्स। इसके बाद इट कंटेन क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, लास्ट इज इट इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कौन इनिशिएट एंड रेगुलेट कर रहा है? सो इट इज सेंट्रोसोम्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम्स आते ही तब है सेल डिवीजन को कराने के लिए। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें हर एक के दो एग्जांपल्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं? सबसे इजी हम लेके चलते, सबसे पहले अमीबा, सेकंड हम ले लेते हैं इग्लिना। ठीक है, अमीबा एंड इग्लिना। ठीक है, ये हो गए हमारे दो यूनिसेलुलर एनिमल्स।
नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर प्लांट्स। अब यूनिसेलुलर प्लांट्स में हम कौन से दो प्लांट्स ले सकते हैं? सबसे पहले हम ले सकते हैं इसमें क्लेमाइडोमोनास एंड सेकंड हम ले सकते हैं क्लोरेला। ठीक है, ये दो हो गए हमारी यूनिसेलुलर प्लांट्स। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं, कोई भी दो नाम लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं हम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसके साथ एक ले लेते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाद है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स में दो आएंगे हमारे पास। सबसे पहले आएगा ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स। ये दो सेल इंक्लूजन्स हो गए। उसके बाद स्टेन्स दैट मेक द न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट। ऐसे कौन स्टेन्स हैं जिनकी हेल्प से हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं सेल के अंदर? तो रिमेंबर जब हमने अनियन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वहां हमने ये देखा था कि अनियन के पार्टिकल को हमने दो टाइप के डाई से हम इसको डाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला था आयोडीन, दूसरा था एओसिन। ठीक है, तो यहाँ हमारा वही आंसर आएगा। फर्स्ट इज आयोडीन एंड सेकंड इज एओसिन। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेम द फॉलोइंग। अ प्लास्टिक विदाउट पिगमेंट। ऐसा प्लास्टिक जिसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, मतलब कोई कलर नहीं है। जब हमने प्लास्टिक वाले ऑप्शन पढ़ रहे थे, वहां हमने ये देखा था ल्यूकोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो कि किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं प्रोवाइड कराता। वो क्या करता है? वो स्टार्च को स्टोर करता है। तो इसका आंसर हुआ ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद है अ पिगमेंट विच इज नॉट फाउंड इन प्लास्टिक। ऐसी कौन सी पिगमेंट है जो कि किसी भी टाइप के प्लास्टिक में नहीं होती है? जब हम प्लास्टिक में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने दो टाइप के पिगमेंट के नाम लिया था। सबसे पहला था हमारा ज़ैंथोफिल, दूसरा था हमारा कैरोटीन। ठीक है, वो दो टाइप के पिगमेंट्स हमारे उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या आंसर हुआ? एंथोसाइनिन। क्यों एंथोसाइनिन कहाँ पाया जाता है? एंथोसाइनिन पाया जाता है लाइसोसोम में। एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में। नेक्स्ट इज ऑरेंज रेड पिगमेंट फाउंड इन द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कौन सा ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट पाया जाता है? सो इट इज कैरोटीन। कैरोटीन क्या प्रोवाइड करा रहा है? ये हमें ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद है स्कैटर्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सा स्कैटर्ड गोल्जी apparatus पाया जाता है? वहां पे है डिफ्यूजोम। ठीक है, यहाँ पे जो गोल्गी apparatus है प्लांट्स में, इट इज डिफ्यूजोम्स। नेक्स्ट अमीबॉइड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन से ब्लड सेल्स हैं जो कि अमीबॉइड है? सो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी व्हाइट ब्लड सेल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स के पास जो अमीबॉइड प्रॉपर्टी होती है, वो अपने सूडोपोडियास को यूज करते हैं। क्यों? टू किलिंग और डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन मटेरियल और एंटीजन। यहाँ मेरा आंसर है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। इसी के बाद द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? वो है RBC, रेड ब्लड सेल्स। बीन शेप्ड सेल ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा में बीन शेप्ड सेल किसका होता है? बहुत इजी आंसर है, गार्ड सेल्स का होता है। द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज डिवॉइड ऑफ द ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होती है, उस पार्टिकुलर पार्ट को, सेक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे हम साइटोसोल कहते हैं। इसके बाद है द फोल्ड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सो दीज आर क्रिस्टल। ठीक है, क्या है? इट इज क्रिस्टल। नेक्स्ट द ट्यूबल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो ट्यूबल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो उन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो फोल्ड्स हमें दिखते हैं गोल्गी apparatus में,
इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। सेम माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फोल्ड्स थे उन्हें भी हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे जो भी टर्म्स है हमें उन्हें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो टर्म है हमारे पास वो है सेल। तो सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ऑल द सेल्स are basically alive in chemical composition and on metabolic processes. Cell क्या है? Cell is the structural functional unit of life. Cell एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है एंड उसमें जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सभी एक सेल परफॉर्म करती है। जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी का केमिकल कंपोजिशन एंड उनमें जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो सभी सेम होती है। इसके बाद है ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? These are specialized membrane bound living structures in a cell concerned with the definite functions. ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल्स एक सेल में पाए जाने वाले वो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेफिनेट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि एक सेल को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट एक्सक्लूड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस को अगर हम साइड करते हैं तो उसके अलावा सेल का जितना भी पार्ट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को एक साथ हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनल आती है हम उन सभी की बात कर रहे हैं, हम उन सभी को कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमें समझा दी गई क्या होता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, द टोटल लिविंग सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल व्हिच ट्रांसपेरेंट एंड ग्रैनुलर इन नेचर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल का जितना भी लिविंग पार्ट है, ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म में जितने भी लिविंग सेल ऑर्गेनल्स है या न्यूक्लियस है, इन सभी को कंबाइन करके इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द स्पेशलाइज्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल का एक स्पेशलाइज्ड सेंट्रल पार्ट है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी को कंट्रोल करता है एंड कंटेन्स द क्रोमोसोम हैविंग जीन्स। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ सेल विद इट्स न्यूक्लियस रिमूव्ड डाइज सून। अगर हम किसी भी सेल में से उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दें फिर वो सेल आगे सर्वाइव नहीं कर सकती, वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है। Next is distinguish between plant cell and animal cell. Plant cell and animal cell इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले है a definite cell wall made up of cellulose is present. ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी बनी हुई? सेलुलोज की बनी हुई। बट इन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल यही है। फिर है साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ अ thin lining against the cell wall. यहाँ पे प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहीं एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, मोर ग्रैनुलर होता है, ऑक्यूपायर मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द सेल। ठीक है, एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म जो है काफी ज्यादा डेंस होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड वो सेल का मोस्ट ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड प्रोमिनेंट, मे बी वन और मोर। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा लार्ज एंड काफी प्रोमिनेंट होते हैं कि हमें सेल में वो इजीली जो है वैक्यूल्स दिख जाते हैं। ठीक है, एंड एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर्स में।
वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बट इफ वो प्रेजेंट है तो काफी ज्यादा स्मॉल होंगे साइज में एंड टेम्पररी होंगे, मींस मे बी टाइम के साथ वो वैक्यूल्स फिर डिसअपीयर हो जाए। इसके बाद है यूजुअली कंटेन प्लास्टिड, प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, क्यों? क्योंकि प्लांट का काम है फोटोसिंथेसिस कराना, स्टार्च को स्टोर करना, फ्लावर या फ्रूट्स का प्रोडक्शन करना, उनको उनका कलर प्रोवाइड कराना, इन सारी चीजों के लिए प्लास्टिक की नीड है प्लांट सेल को। बट एनिमल सेल में ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए उसको प्लास्टिक की कोई नीड नहीं है। इसके बाद सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, बट सेंट्रोसोम का रोल कहाँ होता है? एनिमल सेल्स में होता है, इसीलिए वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूजुअली लार्ज सेल विद डिस्टिंक्ट आउटलाइन, प्लांट सेल जो होती है वो काफी ज्यादा लार्ज होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, एंड एनिमल सेल जो होती है इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होती है, कम डिस्टिंक्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में। सो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बट सेल वॉल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होती है। इसके बाद है लिविंग एंड सेमी परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है एंड सेमी परमिएबल होती है, वो सिलेक्टिव चीजों को ही उनकी एंट्री को सेल के अंदर परमिट करती है, एंड सिलेक्टिव चीजें ही सेल से जो है बाहर जा सकती है। बट सेल वॉल कैसी है? ये प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इट इज नॉन लिविंग एंड परमिएबल, ठीक है। वहीं सेल वॉल कैसी है? ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर पे प्रेजेंट होती है, ये नॉन लिविंग है, रिजिड है एंड ये फ्रीली परमिएबल है, मतलब कि ये हर एक पार्टिकल को परमिट करती है कि वो सेल के अंदर आ सकता है या सेल से बाहर जा सकता है, इज फ्रीली परमिएबल। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना हुआ है, व्हिच इज लिपोप्रोटीन, एंड सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल वॉल मेम्ब्रेन बनी हुई है सेल्यूलोज की, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, सेल वॉल कंपैरेटिवली थिन एंड लूज, ठीक है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में काफी थिक होती है एंड रिजिड होती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स के बीच में, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स क्या है? These are found inside the nucleus. क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम्स आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो सेंट्रोसोम्स कहाँ है? सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, वहीं सेंट्रोसोम्स में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम में, एंड सेंट्रोस्फीयर क्या है? इसके अराउंड जो स्फीयर क्रिएट होता है उसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद सेंट्रोसोम्स में कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। सेंट्रोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट, डीएनए के पास जीन्स है, ये क्या करता है? ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है फ्रॉम पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग एंड आफ्टर सम टाइम फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके से ये पूरी लाइन जो है चलती रहती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सेंट्रोसोम्स में क्या है? दे फॉर्म एस्ट्रल रेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम ये जो सेंट्रियोल्स है, इन सेंट्रियोल्स से ये जो रेज पास होती है, इन रेज को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। फिर बाद में इन एस्ट्रल रेज से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे जहां पे क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा एंड पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बीच में। सो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट कंटेन क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट एंड क्रोमोप्लास्ट इट कंटेन रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन पिगमेंट कैरी करता है, वहीं क्रोमोप्लास्ट जो है तीन पिगमेंट कैरी करता है, विच इज रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट कैरीज
photosynthesis, and chromoplasm is a non-photosynthetic element. Next is chloroplast produce starch found in the leaves, and chromoplast give color to flowers and fruits. Next, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर सही से समझ में आए हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इससे पहले जो हमने इस चैप्टर की पूरी वीडियो दी है उस वीडियो को देखिए एंड उसके बाद आप सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को खुद ही आंसर दे पाएंगे। थैंक यू।